हेलो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि यूनिक बुक का है दोस्तों और बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रेस्टिक सेट है। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम प्रेस्टिक सेट 7 पर डिस्कस करेंगे, जिसमें जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों उस पर। तो उम्मीद करते हैं आप इस चैनल को ज्वाइन कर लिए होंगे, नहीं किए तो जल्द से जल्द कर लें ताकि आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलते रहें। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक और उस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। साहित्य अकादमी फेलोशिप किस श्रेणी का सम्मान है? ए पुरस्कार, बी फेलोशिप से आजीवन उपलब्धि पुरस्कार और डी छात्रवृत्ति। तो साहित्य अकादमी फेलोशिप के जो है दोस्तों, यह फेलोशिप श्रेणी का सम्मान है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, दीक्षा प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? ए किसानों को कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करना, बी शिक्षकों और छात्रों के लिए डिजिटल लर्निंग सामग्री प्रदान करना, सी स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षण देना और डी सरकारी कर्मचारी के लिए ई लर्निंग कोर्स प्रदान करना। तो दीक्षा प्लेटफॉर्म का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, यह क्या है दोस्तों? यह है शिक्षकों और छात्रों के लिए डिजिटल लर्निंग सामग्री प्रदान करना। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित किए गए थे? ए लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ, बी कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी, सी फैजपुर अधिवेशन 1937 ईस्वी और डी हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दोस्तों अधिवेशन है जिसमें मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों, वो कौन सा है? तो वह है दोस्तों कराची अधिनियम अधिवेशन 1931। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनकी स्थापना दोस्तों कब है? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ है दोस्तों। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? इसके जो संस्थापक हैं वो है AOU, और इसके प्रथम अध्यक्ष दोस्तों अगर पूछे तो वह है वेमेश चंद्र बनर्जी। कौन है? वेमेश चंद्र बनर्जी हैं। और कहाँ पर स्थापित हुआ था? मुंबई में दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि G7 का कौन सा देश एक यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली और डी जापान। तो G7 का इनमें से एक यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है दोस्तों, वो कौन सा है? तो है जापान। इस ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। G7, तो G7 का में दोस्तों 7 देश हैं और इनकी स्थापना दोस्तों 1975 ईस्वी में हुआ है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? ए कैल्शियम, बी लोहा, सी पोटेशियम और डी सोडियम। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में जो है वो लोहा पाया जाता है। इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ए विश्वनाथ आनंद, बी कोनेरू हम्पी, सी आर प्रज्ञानंदा और डी उपरोक्त सभी। तो कहता है ग्रैंड मास्टर की उपाधि, शतरंज खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर की उपाधि किससे सम्मानित है दोस्तों? तो है सभी को। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा दिया जाने वाला चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित? ए शांति, बी मानवाधिकार, सी पर्यावरण और डी गरीबी उन्मूलन। तो दोस्तों UNEP द्वारा जो दिए जाने वाले चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार हैं दोस्तों, यह किस क्षेत्र से हैं? तो यह पर्यावरण संबंधित है। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। UNEP की स्थापना दोस्तों 2005 में, कब? 2005 में किया गया है। इसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ को पर्यावरण का नोबेल कहते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है
नेशनल हेल्थ मिशन NHM के तहत कौन से 2 उप मिशन शामिल हैं? ए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। बी राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। सी राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। और डी में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय नेत्रदान कार्यक्रम। तो दोस्तों यह जो है दोस्तों नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कौन से 2 उप मिशन शामिल हैं दोस्तों? तो यह 2 उप मिशन शामिल हैं। पहला है राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम और दूसरा है कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, गांधी इरविन समझौते का मुख्य परिणाम क्या था? ए भारत का विभाजन। बी सविनय अवज्ञा आंदोलन का निलंबन। सी गोलमेज सम्मेलनों का बहिष्कार और डी पूर्ण स्वराज की घोषणा। तो गांधी इरविन समझौते का जो मुख्य परिणाम था दोस्तों, इनका मुख्य परिणाम था वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन का निलंबन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो है यह 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को, और महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच यह समझौता हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए बर्लिन जर्मनी। बी पेरिस फ्रांस। सी रोम इटली और डी ब्रसेल्स बेल्जियम। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो मुख्यालय है दोस्तों यह स्थित है पेरिस फ्रांस में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, ISP का पूर्ण रूप क्या है? ए इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। बी इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और डी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तो ISP का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों, ISP का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म जो होता है यह होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मुक्केबाजी में एक राउंड की अवधि कितनी होती है? 1 मिनट। बी 2 मिनट। सी 3 मिनट और डी 4 मिनट। तो मुक्केबाजी में एक राउंड की जो अवधि होती है दोस्तों, एक राउंड की अवधि वो होती है 3 मिनट का। इस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि भारत में खेल में आजीवन की उपलब्धि के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आजीवन यानी खेल में अपना जीवन समर्पित कर देता है पूरा तन मन से, तो इसके लिए दिया जाता है। ए में अर्जुन पुरस्कार। बी में ध्यानचंद पुरस्कार। सी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और डी में द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो भारत में खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, वह ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन का लक्ष्य क्या है? दोस्तों ए में केवल ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। बी में केवल शहरी क्षेत्रों का विकास करना। सी में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सामाजिक आर्थिक और भौतिक अंतर को घटाना। और डी में है पर्यटन स्थलों का विकास करना। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन का जो लक्ष्य है दोस्तों, इसका मुख्य लक्ष्य है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सामाजिक आर्थिक और भौतिक अंतर को घटाना। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड बेवेन। बी लॉर्ड लिथगो। सी लॉर्ड माउंटबेटन और डी लॉर्ड इरविन। भारत छोड़ो आंदोलन के जो भारत का वायसराय था दोस्तों उस समय, तो इनका जो वायसराय था वह था लॉर्ड लिथगो। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए
जेनेवा स्विट्जरलैंड, बी न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, सी रोम इटली और डी वियना ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों, यह मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया था? ए चांदीपुर, बी श्रीहरिकोटा, सी पोखरण और डी थुम्बा। तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण जो है दोस्तों, यह कहाँ पे किया गया था? यह पोखरण में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहें, व्यस्त अपने लक्ष्य पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत।